किसी भी देश का अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत कृषि होता है। अगर अर्थव्यवस्था से कृषि को हटा दिया जाए तो पूरी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, क्योंकि पूरे विश्व का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि की भूमिका अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर कृषि को हटा दिया जाए तो टोटल अर्थव्यवस्था, कुल अर्थव्यवस्था, वो चाहे कितना भी संपन्न देश क्यों ना हो, उसका अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाएगा और डगमगा जाएगा। अर्थव्यवस्था जो होता है रीढ़ का हड्डी होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में उसका कशेरुक नहीं रहे, स्पाइनल कोड नहीं रहे, तो मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता है, बैठ नहीं सकता है, अर्थात वह किसी लायक नहीं रह सकता है। उसी तरह से अगर अर्थव्यवस्था से कृषि को हटा दिया जाए तो टोटल अर्थव्यवस्था पंगु बन जाएगी, अपाहिज बन जाएगी। किसान अपने मेहनत के बल पर अर्थव्यवस्था को काफ़ी सुचारू तरीक़े से आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसलिए हमें उन किसानों का बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के लगभग 70% जनसंख्या का जो साधन होता है, जनसंख्या का जो खाद्यान्न का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, वो कृषि ही होता है। अर्थव्यवस्था में कृषि की 70%, लगभग 70% की भूमिका रहती है या है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाएगी जब अर्थव्यवस्था से कृषि को हटा दिया जाए, क्योंकि अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका होने से जो देश का अर्थव्यवस्था होता है उसमें बढ़ोतरी होती है और सभी लोग काफ़ी तरीके से फलते फूलते हैं। ये हमेशा भारतीय किसान हो या किसी भी देश के किसान हो, उन सबका हमेशा आदर करना चाहिए। किसान हम सबके लिए बहुत ही आदरणीय है, क्योंकि किसान ही अपने बल पर, अपने पारिश्रमिक के द्वारा, अपने शारीरिक श्रम के द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, जिसके कारण कृषि में बढ़ोतरी होती है और अर्थव्यवस्था में भी बढ़ोतरी होती है। किसान अगर अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को हटा ले तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए किसी भी देश का किसान, वो भारत का किसान हो, इंग्लैंड का किसान हो या कहीं का किसान हो, सब हमारे लिए आराध्य हैं, हमारे लिए आदरणीय है। अतः हमें हमेशा किसानों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। किसान हम सभी के लिए हमेशा ही आराध्य हैं, वे आदर के पात्र हैं, क्योंकि अगर किसान अच्छा से अपने शारीरिक श्रम के द्वारा फसलों को नहीं उगाए, खेती बाड़ी नहीं करे, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी और अर्थव्यवस्था पंगु बन जाएगी। रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है कृषि। लेकिन भारत की यह विडंबना है कि भारत के किसान जब अपने खेतों में फसल लगाते हैं तो उन फसलों का दाम सरकार लगाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी दुकानदार जो होता है अपनी दुकान में जितना सामान रखता है, उन दुकान में के जितने सामान होते हैं, सभी सामानों का दाम वह दुकानदार ही फिक्स करता है। उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, सरकार उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करने जाती है। लेकिन वही स्थिति जब किसानों के साथ होती है, किसान जब अपना फसल उगा लेते हैं और अपने शारीरिक श्रम के द्वारा अपना पूरा मेहनत लगा देते हैं कृषि को करने में, उसके बावजूद तो जब वो जाते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, अपने फसलों को बेचने के लिए उचित दाम जब फिक्स करते हैं, तो सरकार को इससे नाराज़गी हो जाती है, लोग भी इससे नाराज़ हो जाते हैं और सरकार कहती है कि किसानों का जो फसलों का मूल्य है वो हम तय करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जितनी स्वतंत्रता दुकानदार को मिलती है, उतनी स्वतंत्रता भारतीय किसान हो या किसी भी देश का किसान हो, सबको मिलना चाहिए। तभी जाकर भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होगी। और किसान जब खुश रहेंगे तो किसी भी देश के जितने नागरिक हैं, सबका जीवन खुशहाली पूर्वक बीतेगा।